सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचर टेक टेक्निकल गुरु में। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जनपद प्रयागराज में भी हुई ऑनलाइन परीक्षा। पूछे गए बहुत ही कठिन सवाल। अभी हम लोगों ने चर्चा ही किया था कि जनपद प्रयागराज में गूगल फॉर्म के माध्यम से 28 सितंबर 2020 को परीक्षा हुई। तो आप समझ ही सकते हैं कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत 75 जिलों में परीक्षा होना तय है। इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना होगा। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इलाहाबाद में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहें। हो सकता है आपके जनपद में भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाएं। तो आइए हम शुरू करते हैं। साथियों, एक बात और है, आप इन प्रश्नों को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे अपनी तैयारी कर रहे हैं वैसे ही तैयारी अपनी जारी रखिए। रोज़ आधा घंटा YouTube पर आप वीडियो को देखें। जो भी वीडियो आपको पसंद आवे, अपने शिक्षा से संबंधित वीडियो को देखते रहें। तो आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रेरक विकास खंड घोषित होने की निर्धारित तिथि है। तो ये अभी तक आप लोगों ने भी नहीं सुना होगा। और घोषित होने की निर्धारित तिथि है प्रेरक विकास खंड, प्रेरक ब्लॉक। तो तिथि पूछ रहा है कब तक होगा। तो 26 जनवरी 2021 को, 26 जनवरी 2021। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें लगता है पेपर बनाने वाले ने YouTube को भी बहुत अच्छे से सर्च किया है, क्योंकि ऐसे प्रश्न अभी किसी ने नहीं दिए होंगे आपको। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कितनी कक्षाओं के लक्ष्य प्राप्ति हेतु 3/4 प्रश्नों को हल किया जाना अनिवार्य है? 3/4 मतलब 3/4। 3/4 प्रश्नों को हल किया जाना अनिवार्य है। 3/4 मतलब क्या हो जाएगा? 75%। 75% प्रश्नों को हल किया जाना अनिवार्य है। तो आप देख लीजिए कहाँ कहाँ पे 75% आपको मिला। कक्षा 1 में मिला, नहीं मिला। कक्षा 2 में बिना हासिल के 1 अंकीय 75%। कक्षा 3 में हासिल वाले 75%। कक्षा 4 में 75%। कक्षा 5 में 75%। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। मतलब 4। कितनी कक्षाओं के लक्ष्य प्राप्त हेतु 3/4 प्रश्नों को हल किया जाना अनिवार्य है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम हमारे विद्यालय का एक होनहार विद्यार्थी है। राम हमारे विद्यालय का एक होनहार विद्यार्थी है को पढ़ने में कितना समय लगे कि यह कक्षा 2 का लक्ष्य प्राप्त कर ले? तो पढ़ने में कितना समय लगे कि यह कक्षा 2 का लक्ष्य प्राप्त कर ले? 26 सेकंड, 25 सेकंड, 24 सेकंड, 23 सेकंड। तो आप लोग भी आंसर बताइए। एक शब्द 3 सेकंड और कितने शब्द हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 शब्द हैं। तो 8 शब्द हैं। एक शब्द पढ़ने में 3 सेकंड, तो 8 शब्द, 8 त्रिक 24 सेकंड। तो 24 सेकंड। तो ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिशन प्रेरणा हेतु कितने विषयों का चयन किया गया है? तो मिशन प्रेरणा हेतु कितने विषयों का चयन किया गया है? आप जानते ही हैं, 2 विषय का, भाषा, गणित। चयन तो कई विषयों का किया गया है, लेकिन इसमें मुख्यतः जो है 2 विषय हैं, भाषा और गणित। अब प्रश्नों को इतना घुमा करके सेट किया गया है कि कोई भी अध्यापक एक बार सोचने को मजबूर हो जाए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। इतना घुमाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ ISPCS का पेपर नहीं हो रहा है, लेकिन फिलहाल ठीक है, आप जैसा घुमाएंगे हम वैसा घूमने तैयार हैं।
हम पीछे होने वाले नहीं हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिशन प्रेरणा के लक्ष्य कितने भाषाओं में प्राप्त किया जाना है? तो भाषाएं तो कई हैं, लेकिन आज के दौर में सिर्फ एक भाषा में, वो भी हिंदी। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरक विद्यालय घोषित होने के लिए लगभग कितने दिन का समयावधि शेष है? 150 दिन, 200 दिन, 250 दिन, 120 दिन। तो प्रेरक विद्यालय घोषित होने के लिए लगभग 120 दिन अभी शेष है, यानी कि 4 महीना अभी आपके पास है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा की मासिक परीक्षा में श्यामा ने कुल 6 प्रश्नों को हल कर लिया, जिसमें 3-3 प्रश्न जोड़ एवं घटाने के थे, जबकि उसने 2 हासिल वाले प्रश्नों को छोड़ दिया। हासिल वाले प्रश्न किस कक्षा में मिलेंगे? कक्षा 3 में। शिक्षक ने उत्तर पुस्तिका की जांच के बाद श्यामा को बताया कि उसने जितने प्रश्न किए थे सभी सही हैं। श्यामा किस कक्षा की छात्रा हो सकती है? तो आप ध्यान लगा लीजिए, मतलब उसने जो प्रश्न श्यामा को मिला उसने उन प्रश्नों को हल कर लिया, लेकिन हासिल वाले जो प्रश्न थे कक्षा 3 के, हासिल वाले प्रश्न कक्षा 3 के और बिना हासिल वाले प्रश्न कक्षा 2 के हैं। तो श्यामा किस कक्षा की छात्रा हुई? श्यामा ने सभी प्रश्नों को हल कर लिया तो कक्षा 2 की छात्रा हुई। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर होगा। श्यामा ने, आप ध्यान दीजिए, बहुत ध्यानपूर्वक आप सोचिए कि 6 प्रश्नों को हल कर लिया, जिसमें 3-3 बताया कि 3-3 प्रश्न जो है, लेकिन हासिल वाले प्रश्नों को छोड़कर, तो बिना हासिल के प्रश्न कक्षा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा 1 के लक्ष्य प्राप्ति हेतु आकलन किस प्रकार किया जाना है? कक्षा 1 के लक्ष्य प्राप्ति मौखिक, दोनों, कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि बच्चा कक्षा 1 का 5 शब्द या 5 अंक पहचान लेता हो ना, लिखने नहीं कहा गया, पहचान लेता हो और मौखिक रूप से बोल सकता हो, बता सकता हो आपको कि एक कौन सा अक्षर है। तो कक्षा 1 के लक्ष्य प्राप्त हेतु आकलन किस प्रकार किया जाना है? तो मौखिक किया जाना है। आप लोगों ने आकलन किया भी होगा, तो ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कुछ प्रश्नों को उन्होंने इस तरह से घुमाया है कि उसमें हमको घूमना पड़ रहा है। फिलहाल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका। प्रेरणा मिशन का लक्ष्य कितने कक्षाओं हेतु दिया गया है? देखिए, इसमें 8 भी दिया है, 2, 3, 5, 8। तो कितने कक्षाओं के लिए दिया गया है? आप जानते ही हैं, कक्षा 1 से 5 के लिए प्रेरणा मिशन का लक्ष्य दिया गया है। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपका किसी अध्यापक ने अपने विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे से मिशन प्रेरणा के लक्ष्य को पढ़ने हेतु निर्देशित किया और उस बच्चे के द्वारा अपनी कक्षा के लिए निर्धारित लक्ष्य को उतने ही समय में पढ़ लिया जितने समय में वह प्रार्थना में राष्ट्रगान गा लेता है। तो बताइए वह किस कक्षा का विद्यार्थी है? अब देखिए कितना इस क्वेश्चन को घुमाया है इन्होंने। तो आप जानते ही होंगे कि राष्ट्रगान 52 सेकंड में गाया जाता है। तो जब 52 सेकंड में राष्ट्रगान गाया जाता है तो 30 शब्द किस कक्षा का है? कक्षा 3 का है। 30 शब्द कक्षा 3, मतलब एक शब्द 2 सेकंड, तो 30 शब्द, आप भली बात जानते हैं कि 30 शब्द प्रति मिनट कक्षा 3, तो 1 मिनट में जब 30 शब्द, तो वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि 60 सेकंड में 30 शब्द, और यहाँ पर क्या कहा है, 52 सेकंड में राष्ट्रगान गा लेता है। तो किस कक्षा का बच्चा होगा? कक्षा 3 का, कक्षा 3 का बच्चा होगा। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। साथियों, प्रयागराज की परीक्षा में, जो परीक्षा वहाँ पर गूगल फॉर्म के माध्यम से हुई, वहाँ पे 10 प्रश्नों को ही पूछा गया था
और इस प्रकार के प्रश्न को जिसने भी बनाया वह अपनी योग्यता दिखा रहा था। इस प्रकार के प्रश्न बनाने का कोई मतलब ही नहीं समझ में आता। फिलहाल हम शिक्षक हैं, हम किसी से कम नहीं हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अपने साथियों को भी शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।